पैसे है ना, इसके हाथ में इतनी-इतनी गड्डियाँ होती थी, पैसे पर्स भरे होते थे और अच्छा, इतना बर्गर चीज़ें मँगाती थी, आधा खाती थी, आधा फेंक देती थी और ये अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव पार्लर में ये बैठती थी अपना मेकअप वग़ैरह करवाने। तो वो वहाँ आती थी तैयार होने के लिए। तैयार ऐसी होती थी जो मुजरा करने जाती है ना औरतें, इस तरीके से तैयार होती थी। मैं उसको बोलती थी कि तू इतना आए दिन आती रहती है पार्लर में? तो बोले मेरा है ना काम है, डांस पार्टी वग़ैरह में मेरा जाना होता है। अच्छा, मैं डांस भी करती हूँ, तो हाँ, कपड़े तो डैशिंग पहनती थी ऐसे, मुजरा टाइप की पहनती थी, मतलब ऊपर बड़ी चादर लपेट के आती थी ताकि कोई लोग लोगों देखे को ना। पता ना चले। मेरे साथ आज ज़ीनत अलाना साहिबा मौजूद हैं, ये पार्लर्स में वैक्स सप्लाई का काम करती थी। सीमा हैदर के हवाले से इनके पास क्या तफ़सीलात हैं, आज इन्हीं से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बताइएगा क्या तहलका ख़ेज़ आपके पास जो तफ़सील है सीमा हैदर के हवाले से? मेरे पास तो 2 महीने से जब से मैंने इसको देखा है तो मैं पहचान गई कि ये वही बंदी है जो ब्यूटी पार्लर में आती थी और अपना तैयार-वैयार होने आती थी, स्टाइलिश तैयार होती थी, दिल खोल के पैसा जो महँगा एक्सपेंसिव पार्लर है, अच्छा, उसमें आके वो तैयार होती थी और इसके मतलब रोज़ाना नए-नए बंदे जो है ना स्कूटर पे छोड़ के जाते थे इस बंदी को। मेरा काम था वहाँ बैठना, हर पार्लर में माल के लिए बैठना होता है, पेमेंट के लिए बैठना होता है। तो सही, मैं सही। 4 बजे से लेके तो अपने 6, 7, 8 बजे, 9 बजे तक मतलब वहाँ बैठती थी हर पार्लर में पेमेंट लेने के लिए। तो उसके पार्लर में भी बैठती थी मैं, समझे? तो वो वहाँ आती थी अपना तैयार होने के लिए और तैयार ऐसी होती थी जो मुजरा करने जाती है ना औरतें, इस तरीके से तैयार होती थी। तो मैं बोली कि क्या हर मतलब फुल हफ्ते पार्टी मेकअप जिस तरह किया होता है। नहीं, नहीं, उससे भी आगे होता था मेकअप। अच्छा, हाँ, उससे भी आगे होता था इनका मेकअप और है ना, मैं उसको बोलती थी कि तू इतना आए दिन आती रहती है पार्लर में? तो बोले मेरा है ना काम है, मतलब डांस पार्टी वग़ैरह में मेरा जाना होता है। अच्छा, मैं डांस भी करती हूँ, तो तो हमने मज़ाक किया, मैं बोली कि तू चली जा बॉलीवुड में चली जा, वहाँ पे भी तेरी मतलब वैल्यू हो जाएगी, तू वहाँ चली जा। तो बोला हाँ, वहाँ तो मैंने काफ़ी मतलब भेजा हुआ है, जो सीवी वग़ैरह भेजते हैं, अपने फ़ोटो भेजते हैं, अपनी मूवियाँ भेजते हैं, तो बोला वो तो मैंने काफ़ी भेजी हुई है। अच्छा, और इंडिया में दुबई इन्होंने भेजी हुई है। हाँ, हाँ। सही, और सही। दुबई भी आना-जाना है मेरा, मतलब वो डांस वग़ैरह करने जाती हूँ मैं। मतलब ये तो मैं बोली कि तू अ, इस बेस पे मेरी मुलाकात हुई ना कि वो भी सिंधी, मैं भी सिंधी थी। जी, तो ज़ाहिर है सिंधी-सिंधी को या महाजिन-महाजिर हो या पंजाबी-पंजाबी हो तो एक एट्रैक्ट आता है ना एक बंदे को, बिल्कुल, नेचुरली बात बिल्कुल है। ऐसे। सही है, तो मैं इस वजह से उससे बात कर रही थी, मैं बोले तो बोले हीरोइन, तो मैं बोली तेरे बच्चे-वच्चे हैं? तो बोला हाँ, मेरे 3 या 4 ऐसे कुछ बच्चे बोले। तो मैं बोली इतने बच्चों की वो तो फिर चली जाती थी, हम लोग पीछे से मज़ाक उड़ाते थे कि 3-4 बच्चे की माँ है और अभी वो जाके न बॉलीवुड में जाएगी तो उसको कोई थूकेगा भी नहीं, 2-4 दिन इस्तेमाल करके और फेंक देंगे लोग वहाँ पे। इससे भी अच्छी-सी वहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये आती कराची में थी? कराची या मलीर में? नहीं, वहाँ पे मीना बाज़ार जो आयशा मंजिल है ना अपना करीमाबाद का एरिया जी, है जी, ना, जी, जी। वहाँ पता है। आती थी। हुँ। सही से अच्छा, तो आपकी बातचीत शुरू कैसे हुई थी इनसे, पहले जब तो स्टार्टिंग में मैं हुई? बैठती थी ना, हर पार्लरों में बैठती थी, सारी लड़कियों से हाय हेलो होती थी। फिर ये मतलब तैयार होती थी ना, इससे पहले मतलब वो टाइम लगता है तैयार होने में। जैसे एक दूसरा क्लाइंट को तैयार करके फिर दूसरा क्लाइंट लेते हैं ना, एकदम से तो सबको नहीं करते ना तैयार, बिल्कुल, तो वो वेट बिल्कुल। करती थी। वेट करती थी तो इसी दौरान ये अपनी बर्गर वगैरह मँगाया, बोतलें मँगाई, चीज़ें मँगाई, इस तरीके से चीज़ें वगैरह मँगाती थी, खाना-पीना मँगाती थी और कपड़े फिर वगैरह जो अच्छे लड़ पहनती थी। हाँ, कपड़े तो डैशिंग पहनती थी ऐसे, जो मुजरा टाइप की पहनती थी, मतलब ऊपर बड़ी चादर लपेट के आती थी ताकि कोई लोग लोगों देखे को ना। पता ना चले। हाँ, वो बड़ी चादर होती थी। अच्छा, तो फिर है ना क्या इनके जो शौहर गुलाम हैदर हैं, तो ये हाँ, अब हाँ। इंडिया आपको पता होगा कि चली गई है। तो वहाँ हाँ, जाकर वो ये तो पता इल्ज़ाम है। लगा रही है कि गुलाम हैदर मुझे पैसे भी नहीं देता था, वो मुझे मारता भी था, मेरा ख़्याल नहीं रखता था। तो आप जो बता रही हैं वो तो नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़। पैसे देखो, पैसे है ना, इसके हाथ में इतनी-इतनी गड्डियाँ होती थी, पैसे पर्स भरे होते थे
और अच्छा, इतना बर्गर चीज़ें मँगाती थी, आधा खाती थी, आधा फेंक देती थी। और है ना, जो पैसे लड़कियाँ वापस देती थी ना उसको, तो बोलती थी आप रख लो, कोई बात नहीं। और ये अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव पार्लर में ये बैठती थी अपना मेकअप वगैरह करवाने। चीज़ें और भी पार्लरों में जाती थी, 2-4 और मेहंदियाँ-वेहंदियाँ लगाती थी, कुछ गारमेंट्स वगैरह भी लेती थी। मतलब मेरा घूमना है ना, 4 बजे के बाद मेरा वहाँ घूमना होता था मीना बाज़ार में। सारे पार्लरों में घूमना होता था, क्योंकि वैक्स वगैरह देती थी ना मैं हर पार्लर में। तो आपने कभी इससे 30-35, पूछा नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तुम मतलब तो 4 वो बच्चों तो की पता माँ हो। चल गए ना, वो तो बोला मेरी मियाँ है ना दुबई में है, और मेरा डांस वगैरह का प्रोग्राम है, तो यार आप खुद सोचो, लॉजिक है कि इतना पैसा बिल्कुल, कहाँ से आता है? वहीं सही से बात है। आता होगा। अब ये कि मुजरे के मुझे नहीं पता कितने लेती होगी वो। वो तो लेकिन आता बहुत है। हाँ, हाँ, बहुत आता है। उसको इसके बस अलावा ये जो गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हीरोइन बनने के लिए गई है, और इसका कोई मकसद नहीं है। ना इसको बच्चे की परवाह है, ना इसको मियाँ की परवाह है, बस इसको ये जो फ़ेमस होना कहानी है, चली हीरोइन। ये जो कहानी चली कि सचिन के प्यार में गई है, तो मतलब ये फिर क्या न चीज़? ये झूठ है? नहीं, 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 सचिन तो आपको पता है ना, वो गटर का झिंगुर नहीं है, गटर का वो कान खजूर है ना, वो है। ऐसे ही है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो गटर का वही कान ना खजूर है। वही ना, देखा जाए तो सीमा फिर भी चले, उसकी शक्ल-सूरत ठीक है, लेकिन सचिन तो वो बिल्कुल छोटा-सा बच्चा लगता वो है उसके सामने। छोटा-सा नहीं, वो छोटा वो बिल्कुल गटर का कान खजूरा, मेरी तरफ से आप गटर का कान खजूरा बोल लें। ना अच्छा, शक्ल है, ना सूरत है, कुछ नहीं है। असल में ये यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके गई है, तो उसको उन लोगों ने हाथों-हाथ लिया है। सीमा हैदर को पैसे की वजह से हाथों-हाथ लिया है। बाकी देखो, आप किसी के घर में ये दौर में ऐसा है कि हम अपना भी पूरा कर लेना, अपना भी बजट के अंदर अपनी लाइफ भी गुज़ार लेना, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर कोई आता है तो ऐसा होता है कि बस ये कल चला जाए तो अच्छा है। ऐसी आजकल है, के ऐसी दौर में बात ये आ जाती है। सोचते हैं हम। सही है, हालात मतलब ऐसे हैं। इसका तब ये मतलब 4 ये साल है कि जी, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये मशहूर होने के लिए बॉलीवुड में वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन इसका कोई सहारा नहीं था। इसलिए इसने हाँ, ये सचिन वाला ड्रामा रचाया, उसके घर ज़ाहिर है इनको रहने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी वहाँ पर। सही। तो इसने ये हाँ, सचिन हाँ। वाला सारा ड्रामा रचाया, क्योंकि अभी जो तफ़सीलात ये उनके वकील जो हैदर के पाकिस्तान में हैं, कराची में, उन्होंने भी हुँ, यही क हुँ। बताया कि इसके जो घर वाले भी मुलविस थे इसको यहाँ से भगाने में। हाँ, तो ये पैसा लेके गई है हैदर का, चारों तरफ से। उसका खुद सारे की घर भी वाले भी इसके आमदनी साथ थी। फिर मिले होंगे ना? नहीं, इसकी खुद की भी आमदनी बहुत थी, आपको नहीं पता है। इसकी खुद की भी आमदनी थी। इसके खुद के भी मुजरे-वुजरे जो भी चलते थे, वो चलते थे। वो खुली बिल्कुल ओपन औरत थी, बिल्कुल शर्म नहीं आती थी कि मैं किसी को क्या बोल रही हूँ, ये आंटी है बड़ी उम्र की, उसको मैं क्या बोल रही हूँ कि ये मतलब मैं मुजरा करने जाती हूँ, मतलब खुला बोलती थी वो, बोलती थी नहीं हमारी लाइफ़ है। मैं तो तो मैं बॉलीवुड में भी जाऊँगी। वही बात कर रहा हूँ ना कि 4 बच्चे भी हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे घर छोड़ के जाती होगी, तो घर वालों को तो ये हाँ, पता ही होगा फिर कि वो किस किस काम के लिए जा रही बिल्कुल, है। बिल्कुल सब मिले हुए होंगे। देखो माल-पानी आता होगा ना, तो हुँ, सबकी ज़बानें बंद हो जाती है, दौर ऐसा चल रहा है। आजकल है ना, बेगैरती का दौर चल रहा है। अगर बहनें बिल्कुल अगर ऐसे ही। गलत गलत काम करके आती है ना, तो भाइयों के मुँह भी गैरत बंद हो जाती है। तो हैदर तो बेचारा गैरतमंद है, हमारे को पता है बलूच कौम क्या है। वो काट-कूट के इसको असल में ये जो सारे नाटक कर रही है, जो अभी मोदी का बर्थडे का नाटक कर रही है, नहीं ये नाटक कर रही है। उसको सिर्फ़ यहाँ इसको पता है पाकिस्तान आएगी ना, तो उसको हुकूमत तो तहफ़्फ़ुज़ देगी, मगर कब तक देगी? लोग तो हुँ, खुन्नस खा के बैठे हुए हैं ना कि इसने पाकिस्तान की बदनामी की है। लोग उसको थोड़ी बिल्कुल, छोड़ेंगे। उसको वहाँ पे भी मार डालेंगे। ये नहीं सोचे कि मतलब मैं इंडिया में बैठी हूँ तो छुप के बैठी हूँ, वहाँ पे भी बलोच बहुत है। बिल्कुल। सिंधी बलोच बहुत है, और सिंधी बलोच इतने गैरतमंद होते हैं, कुल्हाड़ी से बंदे को काट डालते, इतने टुकड़े करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, उसकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। जब ये पाकिस्तान में थी तो गुलाम हैदर भाई से कभी मतलब या उनके घर वालों से कोई आपकी बातचीत कभी नहीं हुई इस हवाले से? नहीं, 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 बस ये थोड़ी देर के लिए मैं अपना वैक्स सप्लाई करती थी, थोड़ी देर मतलब वो बैठती थी। मैं हर पार्लर में सारी लड़कियाँ मुझे जानती थी, मैं लड़कियों को नहीं जानती थी। इसको मैं इस बेस पे जानती थी कि ये हर बार तैयार होने आती थी, इसके और साथ कोई मतलब और मुजरे लड़की भी आती थी? नहीं, नहीं, ये कोई लड़कों के साथ आती थी, नीचे बाइक में लड़के आते थे और जाती थी, गाड़ियों में जाती थी। अच्छा, मतलब वो गाड़ी भी ऐसी होती थी,
ब्लैक कलर की होती थी, ब्लैक शीशे लगे हुए होते थे, मतलब बिल्कुल काले कलर की गाड़ियाँ होती थी। वो गाड़ी नहीं होती थी, जो आम जो गाड़ी होती है ना, वो नहीं होती थी। मतलब बड़ी गाड़ियाँ जो ख़ास वो जो बिज़नेसमैन के पास होती हैं। हाँ, सेम, सेम, सेम मतलब पूरी ब्लैक शीशे में होती थी। उसमें बिल्कुल, वो तैयार होके जाती थी ऐसे और मगर अच्छी लगती थी ऐसे तैयार होके। ज़ाहिर है बंगन ज़ाहिर को है भी जो हूर काम है बना उसमें देती अच्छा है। दिखेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, बंगन को भी हूर बना देते हैं लोग। बिल्कुल बंगन को ऐसे ही भी है। हूर बना देते हैं। ये भी देखा जाए तो बंगन ही है, मुँह पे इतने धब्बे हैं, निशान है। ऐसे वो आम मेकअप देखो से तो छुप इसके जाते हैं। मतलब शेप शक्ल ही नहीं है मगर वो मेकअप में बंदा है ना। अब जी, जी। भिखारी को भी रखोगे तो वो भी शहज़ादा बन जाएगा, समझे? बात ये ऐसे है। ही है। देख के ही समझ सकते हैं कि वो कितनी हरामन हराफा औरत है। अब ये इंडिया इतनी में मतलब नाटक इसलिए कर रही है ना कि अब इंडिया में ज़ाहिर है लोगों से प्यार मोहब्बत बटोरने के लिए ये सब नाटक करना पड़ रहा है। नहीं नाटक मगर लोग है ना कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब अनाज खाते हैं। हमारे जी, सिंधी में बिल्कुल। बोलते हैं अनाज खाते हैं, गू नहीं खाते। तो जी, सब लोग जी। अनाज खाते हैं, सब समझते हैं। और पाकिस्तान के भी लोग समझते हैं और पाकिस्तान में कोई इसको पहचानता नहीं है। किसी को नहीं पड़ी है कि सीमा हैदर कौन है। किसी पाकिस्तान में को कोई नहीं चर्चा पड़ी है नहीं कोई। इसका। हाँ? पाकिस्तान क्या में कोई चीज़? इसकी बात नहीं कर रहा। ना, ना किसी को पता ही नहीं है। ये तो मुझे इसलिए पता चला कि मैं इसको जानती थी। ये मीना बाज़ार वग़ैरह में आती थी तो इस वजह से। अच्छा बाकी तो इसको गुलाम कोई इसके लास्ट में आखिर में आप कोई गुलाम हैदर साहब के नाम पैगाम कोई दे दें जो आप देना चाहती हैं? नहीं मैं उसमें बोलती हूँ कि ये अल्लाह अल्लाह पाक इसको सब्र दे। पाक परवरदिगार इसकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे और इसके बच्चों को हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह पाक रखे। क्योंकि इसकी बच्चों पे सीमा पे तो है इसकी नज़र एपीसी की, वो तो खा पी रहा है, वो उसने खुला बोला है कि ये घी है, उसको हर जगह लगा के आप हर तरीके से खाओ। तो मुझे बस ये है कि जल्दी-जल्दी बच्चे अपने ये ले लें, हैदर भाई, नहीं तो ये बच्चों को भी गलत राह पे चलाएगी क्योंकि ये घटिया औरत है, जिसका अपना ज़मीन नहीं है, जो एक माँ होके जो माँ होती है, वो अपने लिए कम वो बच्चों के लिए ज़्यादा सोचती है। वो बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और ये घटिया औरत अपने बच्चों को गटर में जाके गिरा दिया है इसने, बंदी ने। बिल्कुल तो ऐसे मुझे जी बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का। वाक़ई आपने सारी बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। ठीक है जी, हुँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये वो चीज़ें हैं जो शायद अभी तक पसे पर्दा थी और जो अब सामने आ चुकी हैं कि लोग कह रहे थे कि ये सीमा हैदर शायद बड़ी अच्छी है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसके बहुत से राज़ फ़ाश होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी बातचीत इंशाल्लाह होती रहेगी इस मौज़ू पर। नाज़रीन आपने सुनी सारी बातें, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह